हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैंने आपको न्यू तरीके से ये बताना है कि हमने उरेप पट्टी या फिर पाइपिंग वाली पट्टी को किस तरह से कट करना है इजी वे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ एंड विड्थ मैं आपको बता दूं। तो इस तरह से मैंने 14.5 इंचेस का स्क्वायर पीस कट किया है। ये देखें, इसकी लेंथ एंड विड्थ बिल्कुल सेम है, 14.5 इंचेस इस तरह से। देन आपको स्ट्रेट स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को लिया है, ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है। देन हमने इस तरह से स्ट्रेट स्केल लेनी है। तो हम इस तरह से फैब्रिक को कॉर्नर की साइड अपने पास रखेंगे। देन स्केल की बिल्कुल सेंटर से हमने इस तरह से फैब्रिक पे इसे रखना है। एंड देन ये देखें, इस तरह से हमने फोल्ड करनी है। इस तरह से हमने अपनी स्केल को फैब्रिक के साथ इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उरेप पट्टी को किस तरह से कट करना है। तो इस तरह से आप अपनी एंडिंग तक इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करें। ये देखें, सारी फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक फोल्ड हो गई है। एंड देन अब हम इसमें मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से हम इंची टेप यहाँ पे लगाएंगे। तो कॉर्नर को हमने सबसे पहले इस तरह से हमने क्लीन कर लेना है। देन 2 इंच पे हमने मार्क करना है। 2 इंच पे हमने सारी फैब्रिक पे इस तरह से मार्क करना है। ये देखें, इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है अपनी फैब्रिक के एंड तक। एंड गाइस, आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उरेप पट्टी काटने में बहुत बारी प्रॉब्लम होती है हमने। तो इस तरह से आप अगर अपनी उरेप पट्टी को कट करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी वे है। तो कॉर्नर से हमने इस तरह से मेज़रमेंट लिया है। देन हमने इस तरह से स्केल को रिमूव कर लेना है अपनी फैब्रिक से। देन हमने अपनी जो मार्किंग की है यहाँ से हमने इस तरह से कॉर्नर को कट कर हटा देना है दोनों साइड से। इस तरह से हमने कट कर लेना है कॉर्नर को। ये वाली फैब्रिक हमने जो इसकी कॉर्नर निकली है ये अभी हमने कट नहीं करना, एंड पे हम इसे कट करेंगे। देन जहाँ पे हमने मार्किंग की है 2 इंच की, वहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमारी बिल्कुल इक्वल फैब्रिक कट होगी 2 इंच की। आप चाहें तो अपनी बिल्कुल 3 इंचेस 1.5 इंचेस भी इस पर मार्किंग कर आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आपकी इक्वल पट्टी जो है वो उरेप पट्टी कट होकर आएगी, जिसे आपने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसे कट करने में। तो इस तरह से हमने अपनी सारी पट्टी को कट कर लिया है। अब हमने इस तरह से अपनी कॉर्नर को कट कर निकाल देना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से हमने अपनी सारी 2 इंच की फैब्रिक को कट कर लिया है। देन कॉर्नर वाली फैब्रिक हमारी बिल्कुल छोटी सी है, तो इसे हम साइड कर लेंगे। दोनों कॉर्नर वाली पट्टी को इस तरह से हमने साइड कर लेना है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारी उरेप पट्टी बिल्कुल इक्वल एंड एक्यूरेट कट होकर आएगी। तो आपकी अगर छोटी से छोटी भी फैब्रिक है तो आप इस तरह से अपनी उरेप पट्टी को ईजिली कट कर सकते हैं। एंड गाइस, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारी उरेप पट्टी कट हो गई है। अब हम इसके एक साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे ताकि हमने सीधी और उल्टी फैब्रिक आराम से हमें समझ आए। तो इस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेट स्केल से आपको इस तरह से उरेप पट्टी कट करना सिखाया है। तो अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताऊंगी कि हमने किस तरह से स्टिच करना है। तो ये देखें, बिल्कुल हमारी 2 इंचेस की फैब्रिक जो है वो कट होकर आई है इस तरह से। देन हमने इसे इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से सेट करते हुए हमने स्टिच कर लेना है, जिससे कि हमारी फैब्रिक जुड़ जाए। एंड आप इसे इस तरह से स्टिच नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल इस तरह से फैब्रिक को सेम कट कर लें इक्वली। ये देखें, स्ट्रेट में। देन आप इस तरह से भी अपनी पट्टी को जोड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल ईजी वे में आपकी पट्टी जो है वो जुड़ जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसे एक के ऊपर एक इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने इस तरह से रखकर इसे इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें, तो ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक को अपनी सेट करनी है। देन हमने इस पर स्टिच चलानी है। ये वाली फैब्रिक हमारी सीधी रहे एंड ऊपर वाली फैब्रिक हमारी उल्टी रहेगी, अपोजिट साइड। इस तरह से हमने सेट करना है एंड देन स्टिच चलाना है हमने। ये देखें, आप इस पर डबल स्टिच चलाएं ताकि आपकी फैब्रिक अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। मैंने दूसरी फैब्रिक को भी इस तरह से अपनी सारी पट्टी को जोड़ी है। तो इस तरह से ये हमारी लॉन्ग फैब्रिक की पट्टी जुड़कर आएगी। ये देखें, इस तरह से मैं आपको इसे मेज़र करके भी दिखाऊंगी कि हमने 14.5 इंचेस की फैब्रिक इक्वल लेकर
हमने कितनी लंबी फैब्रिक को अपनी उरेब पट्टी को स्टिच किया है। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को स्टिच करना है, ये देखें इस तरीके से। एंड मैं आपको सीधी वे में इसे स्टिच करना बता दूं। तो ये देखें इस तरह से हमारी फैब्रिक है, इसे हमने यहाँ से इस तरह से कट करना है। ये देखें बिल्कुल इक्वली आपने दोनों फैब्रिक को इस तरह से कट करनी है। एंड आपने सिंपल सा इस तरह से स्टिच कर लेना है, डबल स्टिच आपने करना है। तो ये देखें इस तरह से आपने डबल स्टिच कर कर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल हमारी पट्टी जुड़कर आई है, ये देखें। एंड मैं आपको इसे अब मेज़र करके बता दूं कि मैंने कितनी लंबी फैब्रिक इससे अपनी 14.5 इंचेस की फैब्रिक पे कितनी लंबी फैब्रिक हमने पट्टी बनाई है। तो चले हम इसे मेज़र करते हैं। तो पहले हमने अपनी कॉर्नर को इस तरह से कट कर कर निकाल देना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी जुड़ गई है। अब हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये देखें इस तरह से यहाँ तक हमारी 1 मीटर हो गई है फैब्रिक। इस तरह से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। देन यहाँ से हमने दोबारा से चेक करनी है कि हमारी फैब्रिक का लेंथ कितना है। अब तक हमारी 1 मीटर फैब्रिक की लेंथ हमने मेज़र कर ली है। देन यहाँ से अब इंची टेप लगाएंगे हम। देन दोबारा से हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये देखें ये 2 मीटर फैब्रिक हो गई हमारी। एंड ये देखें ये 2 मीटर 55 सेंटीमीटर हमारी पूरी फैब्रिक बनकर रेडी हुई है। तो इस तरह से आप अपनी छोटी सी भी फैब्रिक से आप इतनी लंबी डोरी को बना सकते हैं, अपनी पट्टी रेडी कर सकते हैं आप। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी ये न्यू ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।